जनवरी से मेंस की तैयारी शुरू, ठीक है। एंड मई के मिड में ये नोटिफिकेशन आया कि CSAT इज़ नाउ क्वालिफाइड। तो उससे CSAT पढ़ने का भी दिमाग में जो टेंशन होता है वो भी हट गया कि अब उसमें 60 नंबर तो यार जाके बैठ के ही मिल जाएंगे, जरूरत नहीं है। बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी बोल्ड। बहुत ही सिंपल CSAT का पेपर आता है एंड इट इज़ क्वालिफाइंग, तो वो तो छोड़ ही दो, क्या करना है उसमें। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो GS का पार्ट है उसके लिए what you should do is you should prepare the parts which are similar with main syllabus, ठीक है। हिस्ट्री है, जोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, these are things which come in mains as well, so be very strong in these subjects। अगर आप जोग्राफी आज पढ़ रहे हैं फॉर प्रीलिम्स तो आप उसको ऐसे पढ़िए कि कल को कोई आपसे बोल दे ओशन करेंट्स क्या होते हैं दुनिया में, तो यू कैन मेक अ डायग्राम एंड राइट अ गुड 10 नंबर का आंसर आप उस पर लिख भी सकते। सो दैट इज स्मार्ट प्रिपरेशन आई थिंक। तो प्रिपेयर एवरीथिंग विच ओवरलैप्स विथ मेंस, बहुत अच्छे से उसको आप प्रिपेयर करें। एंड अब तो बहुत कम टाइम हो गया, वैसे मैंने जैसे 2 महीने पहले से शुरू किया था, अब 2 महीने भी नहीं रह गए। देन 2 months बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम गो टू द मार्केट। वैसे आपने तो कोचिंग करी है तो यू नो बेटर देन मी, गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, कम से कम 20 से 30 टेस्ट आपको देने। तो आई वेंट आउट इन जून एंड आई बॉट सम 30-35 टेस्ट सीरीज के पेपर्स, किसी भी जो भी मिलते हैं ना बाजार में, किसी भी 2 के तुम उठा लो और आप जाएं घर और एवरी डे डू एटलीस्ट 1 or 2 पेपर्स। इट इज़ वेरी रेलिवेंट, आई एम टेलिंग यू, नोबडी टेल्स यू दिस कि आपने चाहे पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ली हो, आपने चाहे सारी NCERT याद कर ली हो, इट विल नॉट बी मोर बेनिफिशियल देन सॉल्विंग टेस्ट पेपर्स, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट रिपीट हो जाएगा मेन एग्जाम। और हिस्ट्री आप पढ़ते रहोगे, अभी किया फिर एक बार जुलाई में रिवाइज किया, एक बार अगस्त में रिवाइज किया, इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल देन सॉल्विंग टेस्ट पेपर। प्लस टेस्ट पेपर से क्या होता है, आपका जो करंट अफेयर मटेरियल बिल्कुल अनकंसोलिडेटेड पड़ा है वो आपको क्वेश्चंस के रूप में मिल जाता है, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज तो करनी है, यहाँ टेस्ट होता है वो देना है एंड सप्लीमेंट इट विथ 1 more, आई विल सजेस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। So do that. It is very you should be very happy of the fact कि prelims is a qualifying exam, उसमें आपको 200 में 200 लाने ही नहीं है, इतनी मेहनत ही नहीं करनी क्या है। Leave the facts, आपको लगता है बहुत फैक्ट्स पूछ रहे हैं, डोंट लर्न फैक्ट्स, टेक इट फ्रॉम मी, मैंने कोई फैक्ट नहीं याद किया, आप बिल्कुल वो सब छोड़ दें। यू जस्ट प्रिपेयर मॉडर्न हिस्ट्री रियली वेल बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री कम्स इन मेन्स, प्रिपेयर जोग्राफी रियली वेल क्योंकि जोग्राफी तो मेंस में टफ आती है, मतलब हमारे साल इजी आई है बट आई वॉज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ जोग्राफी बिकॉज मैंने जोग्राफी प्रीलिम्स के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। तो आई डोंट रिपीट माई मिस्टेक, आप जोग्राफी अच्छे से पढ़ लें, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लें, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, SLR CRR क्या होता है इकोनॉमी में, बैंक, वही क्वेश्चन आना है कि इफ इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, इन्फ्लेशन हो रहा है तो बैंक को पैसे देने हैं या बैंक से पैसे लेने। सो जस्ट वर्क ऑन दी कॉन्सेप्ट्स, ये 3 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लें। एनवायरनमेंट इज़ अ बिग नाइटमेयर फॉर स्टूडेंट्स, आई हर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ईयर तो कम ही सवाल आए, हमसे पिछले वाले ईयर में शायद बड़े सारे सवाल आ गए थे एनवायरमेंट इकोलॉजी से। उसमें क्या करना है, आपको एक मटेरियल उठा, any coaching material, any place which you have placed your trust in, this is a very reputed place, आप यहाँ का मटेरियल ले लो एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, क्रॉनिकल की मैगजीन होती है इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे, टेक वन थिंग, रिवाइज इट ट्वाइस, यही है मंत्र किसी भी चीज़ का। डू नॉट स्काउट द मार्केट प्लेस फॉर 10 डिफरेंट चीज़ें कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लेंगे, डू नॉट डू दैट। इकोलॉजी आपकी ऐसी हो जाएगी, करंट अफेयर्स में जो करंट चीज़ें हैं इकोलॉजी की, कहीं पे डिजास्टर हो रहा है, कहीं पे माइनिंग में प्रॉब्लम है, बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स बन रहे हैं, कोई नया एलगी डिस्कवर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी करंट